हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम कुछ बातें आपसे करने जा रहे हैं। उससे पहले देखो, आप सभी के सामने एक पेपर है जिसे कहा जा रहा है कि ये बीएसएफ और सीआईएसएफ का पेपर है, जो कि भी हाल में 18 तारीख के बाद का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पेपर है। मुझे कुछ नहीं पता कि ये एक्चुअली में वो पेपर है भी है या नहीं है। वो सभी स्टूडेंट्स वही वेरीफाई कर सकते हैं जिन्होंने ये पेपर दिया था। बट सारी चीज़ों को आपने ध्यान से समझना है। जो भी हम डिस्कशन करेंगे आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। उसके बाद ही आप अगर कोई कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करना, वरना कमेंट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जो क्लास 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा, आपको जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो इतना इजी नहीं रहने वाला है। आपका लेवल थोड़ा सा हार्ड होगा, बट फिर भी आप एक बार सभी क्वेश्चंस देखो, क्या आप इस लेवल की क्वेश्चंस को कर पाते हो। ये टाइम है आपको जज करने का, अपने आप को जज करने का। क्या अगर हमारे पास ये इजी लेवल है, क्या मैं इस इजी लेवल के क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये आपने चेक करना है। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे आपके सामने एक स्क्रीन में क्वेश्चन है, इस सीरीज़ को अपने कंप्लीट करना है। 25, 36, 49 है, नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। तो आपको पता है 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, इसके बाद हमारे पास 8 का स्क्वायर आना चाहिए कि 64 हमारे पास आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको दिख रहा है F2, फिर डैश है, फिर D, फिर C, फिर B। आपको समझ आ रहा है यहाँ पर B है, फिर C है, फिर D है, यहाँ पर E आया होगा, फिर F आया होगा, यानी कि E वाला जो ऑप्शन होगा वो आपको करेक्ट हो सकता है। अब B के साथ कौन सा नंबर आएगा हमें वो देखना है। जैसे यहाँ पर हम बात करें, आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखना है 2 है, 16 है, 8 है, यहाँ पे 2 है। आपको देखने में समझ आ रहा है 16 का डबल 32 है, 8 का डबल 16 है, इसका मतलब यहाँ पे 4 होना चाहिए था, 4 का डबल 8 हो जाएगा, 2 का डबल 4 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए था, E4 होना चाहिए था। इस तरीके से सभी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में रहेंगे, आपने चेक करना है। जैसे ये सीरीज़ है, आपको इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद हम देखें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हालांकि जो पीडीएफ है ना इस क्वेश्चन पेपर का, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर पूरे पेपर को देख सकते हो और उसी के साथ आप पेपर को सॉल्व कर सकते हो कि आपको देखना है कि इसमें से कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो। यहाँ पे इनमें से कौन सा जो ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है वो आपको बताना था ABCD में से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन है, ये डिफरेंट फिगर वाले क्वेश्चन हैं, फिर ट्राइंगल्स कितनी है, मिसिंग कैरेक्टर आपको बताना है। ये फिर से आपको सीरीज़ वाले क्वेश्चन आ गए आपके सामने स्क्रीन में, ये कोडिंग वाले क्वेश्चन आ गए। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में, आपने खुद से यहाँ पे ट्राई करने हैं। जैसे ये हमने रिसेंटली पढ़ा ना, ये वाला क्वेश्चन, रीलम जेलम जो कहाँ से निकलती है, तो ये हमने पढ़ा था वेरिनाग स्प्रिंग जो अनंतनाग है वहाँ से निकलती है। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करने सारे, आपने देखना आपका लेवल का क्या है। अब हम बात करते हैं पेपर लीक होने के, जो कहा जा रहा है कि बीएसएफ और सीआईएसएफ का पेपर लीक हुआ है। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि बीएसएफ सीआईएसएफ वाला पेपर होगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पेपर देकर आए हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा ही पेपर आया था। मुझे कुछ कंफर्म नहीं पता है, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखो, बीएसएफ सीआईएसएफ को ऐसा मत मानो कि वो इतने आसानी से पेपर लीक होने देंगे। वो छोटी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं जो आसानी से आप इनको ऑफिस में जाओगे, पेपर उठा के बाहर लेकर आओगे और बांटना स्टार्ट कर दोगे। और आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई चीज़ लीक होती है ना, जैसे हम बोलते हैं पेपर लीक हो गया है, तो इसका मतलब जैसे आपके 10th में आप कहते हो कि 10th का पेपर लीक हो गया है, 12th का पेपर लीक हो गया है। अगर ये पेपर वाकई में लीक हुआ होता ना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, हर बच्चे के पास ये पेपर होना था। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कोई चीज़ लीक होती है वो बिकती है। और आपको पता है कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बीएसएफ सीआईएसएफ का एग्जाम क्लियर करना था और पैसों से बहुत सारे बच्चों ने पेपर ये खरीदना था। अगर पेपर लीक हुआ होता तो कई सारे बच्चों के पास ये पेपर पहले से होना था। इतनी चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। ये कंफर्म हो गया कि अगर ये वाकई में, जो आपके सामने स्क्रीन में पेपर दिख रहा है, अगर वाकई में ये पेपर आया था, जो भी हो भी सकता है कि आपके पेपर में सेम टू सेम ये क्वेश्चन आए होंगे और ये पेपर हुआ होगा। अगर सच में ये पेपर लीक हुआ होता तो आज के टाइम पे ऐसा होता नहीं कि एक ही बच्चे के पास वो पेपर रहता। जिस एक बच्चे के पास वो पेपर जाना था, उसने किसी दूसरे बच्चे से पैसे लेने थे, उसे उसको पेपर बेचना था, फिर ऐसे करते करते ना पूरी चेन बन जानी थी, हर एक बच्चे के पास वो पेपर आ जाना था। इतनी बात कन्फर्म है। आप में से मुझे पता है मेजॉरिटी में स्टूडेंट जितने भी वीडियो देखने वाले ना बच्चे, किसी के पास भी पेपर ये 18 तारीख से पहले नहीं आया होगा। किसी भी स्टूडेंट के पास ये वाला पेपर 18 तारीख से पहले नहीं आया होगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इतना आपको समझ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पेपर आपका आया है आपके पास, वो पेपर होने के बाद आया है। इसका मतलब क्या होता है कि जो पेपर आपके सामने है, ये पेपर होने के बाद आया। कोई भी बच्चा मुझे आके बता देना एक बार कि हाँ ये 18 तारीख से पहले मेरे पास आ गया था, तो मैं कुछ बोलूँगा हाँ हो सकता है पेपर लीक है। अभी तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने मुझे बोला है कि 18 तारीख से पहले मेरे पास ये पेपर आ गया था। जिस भी बच्चे ने मुझे क्वेश्चन सेंड किए थे या फिर पेपर सेंड किए, वो सभी पेपर होने के बाद मुझे आए हैं। मतलब 18 तारीख की रात को आए या फिर उसके बाद बात करूँ तो मेरे पास पेपर आने स्टार्ट हुए हैं। बट 18 तारीख से पहले मेरे पास इस तरह का कोई पेपर नहीं आया था।
कोई भी बच्चा अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देगा या मुझे पर्सनल मैसेज करके बताए कि हाँ मेरे पास 18 तारीख से पहले पेपर आया था, तो मैं मानूंगा, कुछ ना कुछ तरीके से वेरिफिकेशन करूँगा अपने लेवल पे, फिर मैं उसको बताऊँगा पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था। अब बात आती है कि पेपर तो BSF वालों ने अपने पास रख दिया था, तो ये पेपर कैसे आ सकता है आपके पास। अब देखिए ना, इतनी बात तो ध्यान से समझ सकते हो आप कि पेपर लीक नहीं हुआ था, इसका मतलब किसी के साथ भी यहाँ पे इनजस्टिस नहीं हुआ है। समझ गए, सबने जो पेपर वगैरह दिया था अपनी मेहनत पे पेपर दिया है, पेपर लीक नहीं हुआ है। अब पेपर ये वायरल कैसे हो रहा है, उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि BSF कई तरह के पेपर वहाँ पे सभी बच्चों को पेपर देता है, तो हो सकता है कि किसी बच्चे ने किसी दूसरे पेपर, कोई दूसरा बच्चा वहाँ पर होगा जो पेपर देने गया होगा, उसको पेपर छिपा के लेकर आया होगा घर में अपने वगैरह, वो चीज़ें पॉसिबिलिटी है। वैसा हो सकता है कि हाँ किसी का पेपर उठा के लेकर आ गया, वो अलग चीज़ है, वो कंडीशन हो सकती है। बट उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि पेपर ये लीक हो गया है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो BSF वाले जो है, क्योंकि छोटी मोटी बात है ना, ये छोटा सा इशू लेके कि एक पेपर आपके सामने आ गया है, आपने बोल देना पेपर लीक हो गया है, सोशल मीडिया में ये करना है वो करना है। देखो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा कि आप बोलो कि पेपर लीक हो गया तो मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई आदमी, कोई स्टूडेंट ऐसा आता है जो मुझे बोलता है कि मेरे पास 18 तारीख से पहले पेपर आ गया था, अब आप मुझे बताओ, तो मैं यहाँ पूरी तरह से उसका साथ दूंगा। वेरिफिकेशन करने के बाद हम पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, जितना भी मेहनत की थी, सिर्फ पेपर का एक लेवल रह गया था, पेपर में भी बहुत लेवल की थी, तो बच्चों की जो मेहनत के अकॉर्डिंग उनको मार्क्स मिलने चाहिए, तब मैं भी मान के चलता हूँ, आप सभी भी मानते हो। बट अगर पेपर खत्म होने के बाद पेपर किसी तरह से किसी बच्चे के पास पहुँच गया है और उसने वायरल करना स्टार्ट कर दिया है, और किसी का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, उसने वायरल करना स्टार्ट कर दिया कि BSF ने पेपर लीक कर दिया है, तो इन चीज़ों को मैं पूरी तरह से डिनाई करता हूँ। इन चीज़ों में मैं किसी के साथ खड़ा नहीं होने वाला। फिर से रिपीट करूँगा, एक बार मैं 2-3 बार पहले भी बोल चुका हूँ, अगर कोई बच्चा ऐसा मेरे पास आता है जो मेरे पास बोलता है कि हाँ 18 तारीख से पहले उसके पास पेपर आया था, 18 तारीख से पहले उसके पास पेपर आया था, और मैं उसके अपने लेवल पे वेरिफिकेशन करूंगा। अगर वेरिफिकेशन में मुझे लगा हाँ ये लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने लेकर आऊँगा जहाँ पर आपको बताऊंगा पेपर लीक हुआ था। बट अभी तक की बात करूँ, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये पेपर लीक हुआ था। ये पेपर ख़त्म होने के बाद कोई बच्चा पेपर घर पर लेकर आया है और वो ये उसको अच्छा पेपर नहीं हुआ, कई सारे रीज़न हो सकते हैं, उसने वायरल करना स्टार्ट कर दिया है, या किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ होगा, उसने वो सीन क्रिएट किया है। बट मैं फिर से आपको बताऊंगा, मेरे अकॉर्डिंग पेपर लीक नहीं हुआ है। ये पेपर कंप्लीट होने के बाद पेपर घर पर आया, उसकी फोटो वगैरह वायरल होना स्टार्ट हुई हैं। इतना क्लियर हो गया, ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और JKSSB क्लास 4 वालों से कहना चाहता हूँ, अपने पूरा पेपर सॉल्व करना है। आप एक बार ये देखिए चीज़ें सामने, आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन से इन्हें ट्राई कीजिए, आपको अपना लेवल पता लग जाएगा, ठीक है। और फिर से बोलूँगा कि आप ऐसे मतलब बिना बातों के कमेंट मत करना कि पेपर लीक हुआ था, ये हुआ था वो था। जब तक किसी चीज़ की वेरिफिकेशन ना हो ना, आप जज मत क्या करो कि हाँ पेपर लीक हो गया था, किसी ने पेपर भेज दी तो पेपर लीक हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो किसी भी बच्चे को पहले नहीं पता था कि पेपर लीक हुआ है, और जैसे ही पेपर खत्म होता है उसके बाद बोलते हैं कि हाँ पेपर लीक होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा मतलब ऐसी चीज़ों को शेयर करने से पहले ना कि पेपर लीक हो गया, हम ये करेंगे वो करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस क्रिएट किया करो, थोड़ी सी चीज़ों को अपने लेवल पे वेरीफाई करने की कोशिश किया करो। ये वो तो वो वाली बात होगी, तुम्हारे मैसेज जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि 5 लोगों को शेयर करो तो अच्छी बात आएगी, तो बिना वेरिफिकेशन तुमने 5 लोगों को शेयर करना स्टार्ट कर दिया, ये वैसे वाले काम हो गए, ठीक है। अब जो बच्चा मुझे कहता कि हाँ पेपर वायरल हुआ था, पेपर लीक हुआ था, वो मुझे एक बार कमेंट करो। कमेंट क्या करो, मेरा इंस्टाग्राम JK Latest Info के नाम से है, हमारा टेलीग्राम JK Latest Info के नाम से है, हमारे ट्विटर JK Latest Info के नाम से है, हमारी वेबसाइट JKLatestinfo.com है। कहीं भी आके मुझे मैसेज करो और बोलो कि हाँ मेरे पास पेपर पहले से आया हुआ था, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।